जय श्री कृष्णा मित्रों। सूरदास ने भगवान से क्यों मांगा था अंधे होने का वरदान, आज हम इसके बारे में जानेंगे। तो आगे दोस्तों हम जानेंगे इस वीडियो में सूरदास जी कौन थे, सूरदास क्यों फिर से अंधे होने का वरदान भगवान श्री कृष्ण से मांगा, और भी सारी बातें हम वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। तो आप लोग अंत तक बने रहें, आपको पूरी जानकारी प्राप्त होगी। नमस्कार दोस्तों, हमारे मोटिवेशनल आधारपुर चैनल में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आप लोग जो चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। तो सूरदास जी कौन थे, इसके बारे में हम विस्तार से जान लें। सूरदास जी एक महान कवि और संगीतकार थे। उनका जन्म मथुरा के रुनकता गांव में हुआ था। सूरदास श्री कृष्ण के परम भक्त थे। उन्होंने जीवन पर्यंत भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की और ब्रज भाषा में उनकी लीलाओं का वर्णन किया। कान्हा की भक्ति में उन्होंने कई गीत, दोहे और कविताएं लिखी हैं। प्रभु श्री कृष्ण का गुणगान करते हुए उन्होंने सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी जैसी महत्वपूर्ण रचनाएं की। अब दोस्तों हम जान लेते हैं सूरदास जन्म से अंधे थे कि बाद में अंधे। सूरदास जी ब्राह्मण थे। उनके पिता का नाम रामदास गायक जबकि उनके गुरु का नाम श्री बल्लभाचार्य था। पुराणों के अनुसार सूरदास जन्म से ही अंधे थे, इसलिए उनके परिवार ने उनका त्याग कर दिया था। उन्होंने महज 6 साल की उम्र में ही घर छोड़ दिया था। जन्म से ही अंधे होने के बावजूद भी उन्होंने अपनी कविताओं में प्रकृति और दृश्य जगत की अन्य वस्तुओं का बहुत ही सूक्ष्म और अनुभवपूर्ण चित्रण किया है। 18 साल की उम्र में सूरदास गौ घाट पर उनकी मुलाकात एक महान संत श्री बल्लभाचार्य से हुई और उन्होंने उनसे गुरु दीक्षा ली। माना जाता है कि वह अपने गुरु से महज 10 दिन छोटे थे। बल्लभाचार्य ने ही उन्हें भगवान की लीला का गुणगान करने की सलाह दी। इसके बाद से ही सूरदास ने श्री कृष्ण गुणगान शुरू कर दिया। तो सूरदास ने क्यों मांगा था कृष्ण से अंधे होने का वरदान दोस्तों। अब हम मुख्य मुद्दे की तरफ बढ़ते हैं, तो आप लोग प्लीज अंत तक बने रहें, कहीं मत जाए दोस्तों। ये शास्त्र की बातें हैं, बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। इनको आधा अधूरा सुनने से दोस्तों ये विष के समान होता है। आधा अधूरा ज्ञान हमेशा घातक होता है, इसलिए कोई भी चीज आप सुने तो पूरा सुने, ताकि आप किसी को अच्छे से बता सके, समझा सके। अगर कोई वक्त पड़े तो हाँ आप बोल सके कि हमारे शास्त्र में, हमारे पुराण में ऐसा दृष्टांत है, ऐसा बताया गया है और ये सच है। तो दोस्तों हम कहानी में आगे बढ़ते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक बार सूरदास जी श्री कृष्ण भक्ति में डूबे कहीं जा रहे थे। तभी रास्ते में भी एक कुआं पड़ा। दिखाई न देने की वजह से सूरदास जी कुएं में जा गिरे। भक्त को मुश्किल में देखकर भगवान श्री कृष्ण ने खुद प्रकट होकर उनकी जान बचाई और उन्हें दृष्टि दे दी। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने सूरदास से कोई वरदान मांगने को कहा। सूरदास ने भगवान से उन्हें फिर से दृष्टिहीन कर देने का वरदान मांगा। ओहो दोस्तों, कितना अद्भुत भक्त था, कितना अद्भुत भक्ति थी उनकी, कितना अपार प्रेम था, भगवान के प्रति समर्पण की भावना थी। क्या मांगते हैं दोस्तों। सूरदास जी ने कहा कि वे अपने प्रभु के अतिरिक्त किसी और को नहीं देखना चाहते। इस घटना से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण के कितने बड़े भक्त थे। तो दोस्तों हमारे देश में ऐसे ऐसे बड़े भक्त हुए कि जिनका गुणगान का आकलन करना मुश्किल है। जो ही वो कुएं में गिरे दोस्तों, तुरंत वो अपने प्रभु को ही याद करते रहते थे हमेशा। उस समय भी उनके मन में प्रभु ही चल रहे थे। जब वो गिरे तब भी प्रभु का गुणगान था। उनको लगा कि मैं कहीं गलत जगह में आ गया हूँ, परंतु क्या प्रभु की जैसी लीला, प्रभु तुरंत भागे और दौड़े और उनको जैसे ही निकाल कर बाहर लाए। तो सूरदास जी पूछते हैं कि आप कौन हो। तो बोले मैं एक ग्वाला हूँ, ये गाय चरा रहा था, तो मुझे लगा कि कोई गिरा, इस वजह से मैं दौड़ा आया और आपको निकाला। दोस्तों जो दृष्टिहीन होते हैं उनके अंदर एक विशेष गुण भगवान देते हैं, स्पर्श की। वो स्पर्श से बहुत सी चीजों को बिना देखे जान जाए। आपके आसपास भी कई लोग ऐसे होंगे जो दृष्टिहीन है, ऐसे पैसे को छूकर बता देंगे कितने का है। तो बहुत से ऐसा होता है, उनके विशेष गुण भगवान दे के भेजते हैं। तो इनके अंदर भी विशेष गुण था। ये तो परम भक्त थे। इतना मुलायम कोमल हाथ भगवान का, जब ये स्पर्श, जब ये छुड़ा कर जाने लगे हाथ कि अब आप सही जगह पे बाबा आ गए हो, अब आप जाइए, तब तुरंत ये समझ गए कि कोई आम बच्चा नहीं है, या आम बालक नहीं है, हो हो न हो हमारे कन्हैया ही। तब वहीं पे दोहा बोलते हैं दोस्तों, बहुत सुंदर बात बोलते हैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा।
हाथ छुड़ा कर जाते हो निर्बल मोहे जान, परंतु सबल मैं तुम्हें तब जानूं जब हृदय से निकल के जाए। हे प्रभु, हमको कमजोर समझ करके आप हाथ छुड़ाकर जा रहे हो, लेकिन यदि आप सबल हैं, यदि आप सच में बहुत बलवान हैं, तो आप हमारे हृदय से निकल कर बताइए, क्या भाव था भक्त का, क्या भक्ति थी, क्या भक्ति की पराकाष्ठा थी। भगवान गले लगा लिए सूरदास को और कृत्य कृत्य हो गए सूरदास। और सूरदास भक्ति में और विशेष प्रकार से डूब करके भगवान को गुणगान करने लगे। कहते हैं कि जब वो गुणगान करते थे तो भगवान श्री कृष्ण सामने आके बैठते थे और उनकी कथा सुनते थे। तो दोस्तों, हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना। चैनल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, ताकि ऐसा ही ज्ञानवर्धक प्रेरणादायी वीडियो आपको हमेशा मिलता रहे। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। जय श्री कृष्ण मित्रों।